प्यारी संतो प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। संतो जी भाग्य के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा हमें। कर्म पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वो उम्मीदों से भी हमेशा दोगुना देगा। संतो जी एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वो आदमी बहुत गरीब था। संतो जी उस गरीब आदमी का सपना था कि वो एक मकान बनवाए और उस मकान में अपने परिवार के साथ रहे। संतो जी वो आदमी बहुत ही मेहनती था। एक एक रुपया जोड़कर मकान बनवाता था। उसने मकान बनवाने के लिए पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसा जमा करके उसका बचत किया ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी रह सके। संतो जी आखिरकार एक दिन मकान बनकर तैयार हो गया। संतो जी वो आदमी पंडित जी के पास गया और गृह प्रवेश करने के लिए एक शुभ दिन निकालने के लिए कहा। पंडित जी ने कहा आज से 2 दिन बाद आप उस मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं। संतो जी लेकिन गृह प्रवेश के एक दिन पहले ही भूकंप आता है और उस गरीब आदमी का मकान पूरी तरह टूट जाता है। उसका मकान पूरा नीचे गिर जाता है। संतो जी जब ये बात उस गरीब आदमी को पता चली कि उसका मकान भूकंप के कारण टूट गया है, नीचे पूरा गिर गया है, तब वो आदमी दौड़ा दौड़ा बाजार गया और जाकर मिठाई खरीद कर लेकर आया। संतो जी वो आदमी मिठाई लेकर वही स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसका मकान टूटा पड़ा है। वहां पर काफी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। वो बोल रहे थे ओह बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। संतो जी इसी तरह लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वो गरीब आदमी वहां पहुंचा और झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। संतो जी उस गरीब आदमी का एक दोस्त भी वहां पे मौजूद था। वो उस गरीब आदमी से कहने लगा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा घर गिर गया है, तुम्हारा सपना टूट गया है, तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई है और तुम खुश होकर मिठाइयाँ बांट रहे हो। तुम्हें तो रोना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की पूंजी भी खत्म हो गई इस घर को बनवाने में और ये घर सफल भी नहीं हुआ। संतो जी वो गरीब आदमी मुस्कुराते हुए अपने दोस्त से कहता है तुम इस घटना का सिर्फ निगेटिव साइड देख रहे हो, इसलिए इसका पॉजिटिव साइड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो अगर ये मकान 2 दिनों के बाद गिरता तो मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जा सकते थे। तब कितना बड़ा नुकसान होता, तब कितना बड़ा नुकसान होता। और रही बात मेरे जीवन की पूंजी की, तो मेरे जीवन भर की पूंजी ये मकान नहीं है बल्कि मेरे परिवार हैं। ये मकान मैं अपने परिवार के लिए ही खड़ा कर रहा था। जब मेरे परिवार ही नहीं रहेंगे तो ये मकान रहकर क्या करेगा? और मेहनत करके परमात्मा की कृपा से मैं फिर से पैसे इकट्ठे कर लूँगा और एक मकान खड़ा कर दूँगा।
लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पे। परमात्मा की ही कृपा से मेरे परिवार बच गए इस भूकंप से, क्योंकि 2 दिन बाद वो इस मकान में आ जाते रहने के लिए और उसके बाद भूकंप आता तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या हाल होता। संतो जी, सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या अंतर है? निगेटिव और पॉजिटिव सोच में क्या अंतर है? अगर वो व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से, निगेटिव दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता। कि मैंने 20 साल से पैसे इकट्ठा किए इस मकान को बनवाने में और ये मकान टूट गया, गिर गया। संतो जी, लेकिन केवल एक सोच के फर्क ने उसके दुख को खुशी में परिवर्तित कर दिया। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट ही रखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमेशा जीवन को गलत रास्ते पे ले जाती है। संतो जी, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसके निगेटिव थॉट को ना देखकर पॉजिटिव थॉट को देखें। नकारात्मक ना सोचकर सकारात्मक सोचें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें परमात्मा का राज छिपा होता है। हम सबको भले ही उस समय बुरा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही कुछ ना कुछ क्यों होते रहता है। संतो जी, और वो बुरा समय बीत जाने के बाद में पता चलता है कि जो हुआ था अच्छा ही हुआ था। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि ये निरंकार जो भी करता है अच्छा ही करता है, हमारे भले के लिए करता है। वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी कष्ट पहुंचने नहीं देता है। हमें हमेशा इस निरंकार पे विश्वास रखना है कि ये हमारे साथ कभी कुछ बुरा होने ही नहीं देगा। संतो जी, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। हे मानव, तू परिवर्तन से काहे डरता है? मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। संतो जी, वाणी में त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यारे संतो, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। संतो जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि नए नए वीडियोज और साखी आप तक पहले पहुंच पाए। अगली बार एक और साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। प्यारे संतो, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। प्यारे संतो।